गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड फाइन। आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने जा रहा हूँ बेसिकली टैग बी क्वेश्चंस को लेकर के। बहुत सारे आप लोगों के क्वेश्चंस मेरे को रिसीव होते रहते हैं टैग बी को लेकर के कि सर कितने साल का बॉन्ड रहता है, कितना पैसा देना पड़ता है। बेसिकली HCL अगर हमें HCL का टैग बी प्रोग्राम अगर हमें ज्वाइन करना है तो पैसा कितना लगता है सर, लगता भी है या नहीं लगता है, और क्या फ्यूचर सिक्योर रहेगा इसके अंदर, क्या बेस्ट कैरियर ऑप्शन है या नहीं है। मैं दोनों फेजेस को कवर अप करने की इस वीडियो के अंदर पूरी कोशिश करूंगा गाइस। एज मैं ऑन द रेगुलर बेसिस लोगों से बात करता हूं जो टैग बी कैंडिडेट्स हैं, उनसे साइट्स लेने की कोशिश करता हूं, तो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वो लोग क्या बोलते हैं आज इस वीडियो के अंदर आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। कोई भी डाउट होगा मैं पूरी कोशिश करूँगा इसमें कवर कर दूँ। ओके, पहली बात तो अगर आप बेसिकली HCL टैग बी प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं तो दो बेसिकली सेगमेंट होते हैं इसके अंदर। पहला तो होता है वो होता है टेक्निकल, दूसरा होता है नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल बेसिकली DPO के अंदर आता है आपका। अगर आप टेक्निकल प्रोफाइल में जाते हैं, दोनों के लिए 60% और 70% के आसपास होना चाहिए, 60 प्लस होने चाहिए बेसिकली आपके परसेंटेज। ओके, अगर आप नॉन टेक्निकल में जाते हैं यानी कि DPO प्रोफाइल वगैरह में जाते हैं तो इसमें जो आपको पेमेंट करना पड़ता है HCL को नियर अबाउट 50,000 प्लस के आसपास होता है, यानी कि 50 से 60,000 के बीच होता है, और आप DPO रोल के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और आपकी जॉब वगैरह लग जाती है। स्टेपेंड आपको इतना मिलता है। ओके, जब तक कि आपकी ट्रेनिंग चलती है, ट्रेनिंग के दौरान कोई भी पैसा आपको नहीं मिलता है। ओके, जब आप फाइनली ज्वाइन कर लेते हैं प्रॉपरली, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद देन आपकी जो अमाउंट होता है वो स्टार्ट होता है। ये काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, किसी ने पूछा भी था मेरे से ये क्वेश्चन, सो मैं आज इस वीडियो में क्लियर कर दे रहा हूँ इस चीज़ को। और तो जब तक कि आपकी बेसिकली ट्रेनिंग चलती है तब तक कोई अमाउंट नहीं मिलता, उसके बाद आपको अमाउंट मिलना स्टार्ट होता है। और किन बंदों के लिए बेसिकली ये बेस्ट होगा, मैं उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहता हूँ। जो लोग बेसिकली इंटरमीडिएट के बाद अर्ली अपना कैरियर को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, दे थिंक लाइक उनके बैकग्राउंड फाइनेंशियल कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है और अपने कैरियर को अर्ली स्टार्ट करना चाहते हैं। और बेसिकली पढ़ाई तो आपको तब भी करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी इंटरमीडिएट के बाद, क्योंकि आपको ग्रेजुएशन HCL खुद करवाती है यहाँ से। ओके, तो आपको स्टडीज़ तो आपको करनी पड़ेगी और शायद आपको डबल आपको बर्डन पड़ सकता है, यानी कि स्टडीज़ भी आपको करनी पड़ेगी और साथ में आपको जॉब भी करनी पड़ेगी। तो आप थोड़ा सा ये चीज़ सोच करके आना। अगर आप किसी बड़ी कंपनी को, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को क्रैक करना चाह रहे हो तो आई थिंक ये आपको कहीं ना कहीं सेटबैक कर सकती है ये चीज़, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टडीज़ करनी पड़ेंगी, स्टडीज़ के साथ आपको एग्ज़ाम्स भी निकालने होंगे और जॉब करनी पड़ेगी। ओके, और सैटरडे संडे आपको ऑफ मिलेगा तो उसमें आप कर सकते हो। कुछ लोगों से मैं मिला हूँ, कुछ ऐसे लोग मेरे को मिलते हैं जो बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं गाइस, टू बी वेरी फ्रैंक। मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, वो इतना फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं कि वो पछताते हैं बेसिकली इस टैग बी प्रोग्राम को ज्वाइन करके। वो ऐसा बोलते हैं कि इतना हमसे काम लिया जा रहा है, बेसिकली 12-12, 16-16 घंटे हमसे काम करवाया जाता है। ऐसे भी बेसिकली प्रोजेक्ट हैं यहाँ पर। कभी नाइट शिफ्ट में स्टार्ट कर देते हैं, 3 बजे की शिफ्ट आ जाती है, 5 बजे की शिफ्ट स्टार्ट हो जाती है, कभी 6 बजे से शिफ्ट स्टार्ट हो जाती है, 8-8 घंटा, 16-16 घंटा कभी कभी काम करना पड़ता है। ऐसे भी गाइस प्रोजेक्ट हैं। ओके, तो आप लोग सोच समझ के ही आना। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपको अच्छा प्रोजेक्ट भी मिल जाएगा जहाँ पे 3 से 4 घंटे का काम होता है, 5 घंटे का काम होता है, दैट्स फाइन। लेकिन कुछ कहीं अगर आपको ऐसा प्रोजेक्ट मिलता है जहाँ पे 16-16 घंटे काम होता है, कभी रोज़ नहीं होता है, ऐसा नहीं है, शिफ्ट तो सिर्फ आपके 8 घंटे की होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, काम पड़ जाता है, प्रोजेक्ट में काम ज़्यादा होता है, एम्प्लॉयज़ कम होने की वजह से कभी आपको डबल शिफ्ट भी करनी पड़ सकती है। सो इस चीज़ को अपने दिमाग में रख के आना। HCL टैग बी प्रोग्राम इट्स अ वेरी गुड प्रोग्राम, देयर इज़ नो डाउट। लेकिन अगर आपका एम किसी बड़ी कंपनी में काम करने का, यानी कि किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को निकालने का और हायर पैकेज पे जाने का है, तो टैग बी इज़ नॉट फॉर यू गाइस। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ ये बात। ओके, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टेपेंड अमाउंट 13 से 15,000 के बीच आसपास मिलता है। उसमें आपको काम खूब करना पड़ता है, लर्निंग भी आपको करनी पड़ती है, चीज़ें सीखनी भी पड़ती हैं। अगर आप 5 साल का बेसिकली बॉन्ड होता है, नियर अबाउट 4 to 5 ईयर का बॉन्ड होता है यहाँ पर, जो कि आप तोड़ नहीं सकते। अगर आप तोड़ते हो बॉन्ड को, अगर आप तोड़ते हो तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ती है, 1 लाख प्लस की पेनल्टी होती है गाइज। ओके, सो सोच समझ के एंट्री लेना, क्या करना है क्या नहीं करना है। जो भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं ज़्यादातर क्वेश्चन आप लोग कवर कर ही देता हूँ बेसिकली। लेकिन स्टिल अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए हो, अगर आपको चाहिए कि इंडिविजुअल आप मुझसे गाइडेंस लेना चाह रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बेसिकली गाइडेंस करके आप कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट करूंगा और आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा, जिससे कि आप डायरेक्टली गूगल फॉर्म फिल करके वी कैन टॉक 1-on-1 रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर थिंग। और अदर भी कोई कैरियर में अगर आपका डाउट हो कि
कुछ और भी अगर आप करना चाहते हो बट थोड़ा सा कंफ्यूज हैं चीज़ों को लेकर के, आई कैन हेल्प यू इन दिस पर्टिकुलर एरिया एंड फ्री ऑफ कॉस्ट, आई विल नेवर चार्ज विद यू एनी काइंड ऑफ अमाउंट एज वेल। ओके, सो ये है बेसिकली टेक बी प्रोग्राम का बेसिकली सीन। सो आप लोग मुझे बता सकते हो कि क्या क्या बेसिकली आप करना चाहते हो एंड कहीं भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। दिस इज बेसिकली द बेसिक थिंग ऑफ टेक बी प्रोग्राम। ओके, थैंक यू सो मच गाइस एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपने से बहुत सारे लोग मेरी वीडियो देखते हो बट सब्सक्राइब कोई नहीं करता है, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना इफ यू लाइक दिस वीडियो गाइस। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।